तौर से नांगा पर्वत बेस कैंप 1, चोरत, त्रेशिंग, रूपल वैली, ग्लेशियर ट्रैक और घोड़सवारी का नाकाबिले फरामोश सफ़र। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद आप सबका एक और खूबसूरत सफ़र में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला उस्तूर से दुनिया के नवी बुलंद तरीन पहाड़ नांगा पर्वत के दामन तक, जहां हर मोड़ एक नई कहानी सुनाता है और हर मंजर कुदरत की बेमिसाल तख्लीक का आईनादार है। सुबह की पहली किरणों के साथ हमारा सफ़र इस्तौर शहर से शुरू होता है। ठंडी हुआ, बहता हुआ दरिया, सरसब्ज खेत और बर्फ से ढकी बुलंद चोटियां हमारे सफ़र को यादगार बना देती हैं। सड़क आगे बढ़ती है और कुदरत का दिलकश हर लम्हे मज़ीद निखरता जाता है। कुछ देर बाद हम खूबसूरत गांव चोरत पहुंचते हैं। ये गांव अपनी सादगी, सरसब्ज खेतों, कदीम रिवायात और मेहमान नवाज लोगों की वजह से एक मुनफरिद शनाख्त रखता है। यहाँ बहते चश्मे, लकड़ी के रिवायती घर और बुलंद पहाड़ मिलकर ऐसा मंजर पेश करते हैं जिसे देखकर दिल खुशी से भर जाता है। चोरत से आगे सफ़र हमें त्रेशिंग ले जाता है। ये इलाका सिर्फ कुदरती हुस्न ही नहीं बल्कि अपनी तारीखी और सकाफ़ती विरासत के लिए भी मशहूर है। यहाँ मौजूद कदीम शिकार किला, जो मजबूत लकड़ी और पत्थरों से तामीर किया गया था, आज भी माजी की अज़मत की गवाही देता है। इस किले की मजबूत दीवारें और कदीम तर्ज़े तामीर हमें सैकड़ों साल पुरानी तारीख से जोड़ देती हैं और एहसास दिलाती हैं कि ये वादी सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि एक भरपूर तहज़ीब की आमीन भी है। अब हमारा सफ़र दाखिल होता है दिलकश रूपल वैली में। ये वादी अपनी सरसब्ज चरागाहों, नीलगों दरिया, रंग बरंगे जंगली फूलों और नांगा पर्वत के शानदार जुनूबी रुख की वजह से दुनिया भर के सयाहों और कोहे पैमाओं को अपनी तरफ खींचती है। हर सिमत फैली खामोशी और कुदरत का दिलकश इम्तजाज दिल को सुकून अता करता है। रूपल वैली में जीप ट्रैक के इख्तिताम पर असल मुहिम का आगाज़ होता है। यहाँ से आगे रास्ता सिर्फ ट्रेकिंग या घोड़सवारी के जरिए तय किया जाता है। कुछ सयाह घोड़ों पर सवार होकर पहाड़ी रास्तों का लुत्फ़ उठाते हैं, जबकि एडवेंचर के शौकीन पैदल सफ़र का इंतखाब करते हैं। हम भी पैदल ग्लेशियर की तरफ बढ़ते हैं। बर्फानी मैदान, पथरीले रास्ते, गुरजते हुए पानी की आवाज़, ठंडी हवाएं और हर कदम पर बदलते हुए मनाजिर इस सफ़र को नाकाबिले फरामोश बना देते हैं। ग्लेशियर पर चलते हुए इंसान कुदरत की ताकत और खूबसूरती दोनों को करीब से महसूस करता है। कई घंटों की मेहनत, ट्रेकिंग और एडवेंचर के बाद आखिरकार वो लम्हा आता है जिसका हर सयाह और कोहे पैमा बेसब्री से इंतज़ार करता है। हमारे सामने पूरी शानो शौकत के साथ नांगा पर्वत यानी कातिल पहाड़ बेस कैंप 1 मौजूद है। बर्फ से ढकी अजीम चोटियां, वसी ग्लेशियर, नीला आसमान और खामोश फिजा ऐसा मंजर पेश करते हैं जिसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। ये वो मकाम है जहां आकर हर थकन खुशी में बदल जाती है और इंसान कुदरत की अज़मत के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। नांगा पर्वत को कातिल पहाड़, किलर माउंटेन इसलिए कहा जाता है कि माजी में उस पर चढ़ने की कोशिश करने वाले बहुत से कोहे पैमा अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इसकी चंद अहम वजूहात ये हैं। इंतहाई खतरनाक रास्ते। नांगा पर्वत की चट्टानें बहुत खड़ी और दुश्वार गुजार हैं, ख़ास तौर पर रूपल फीस जुनूबी रुख दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ी दीवारों में शुमार होती है। तारीख़ी हादसात। 1953 में पहली कामयाब चोटी सर करने से पहले कई बैनुल-अक़वामी मुहिम्मात नाकाम हुईं और मुतअद्दिद कोहे पैमा जान की बाजी हार गए। उन्हीं वाक़यात के बायस उसे कातिल पहाड़ का लक़ब मिला। आज जदीद आलात, बेहतर मौसम की पेशगोई और तजर्बाकार गाइड्स की बदौलत कामयाबियां पहले के मुकाबले में ज़्यादा हैं, लेकिन नांगा पर्वत अब भी दुनिया के ख़तरनाक तरीन पहाड़ों में शुमार होता है। नांगा पर्वत, जिसे दुनिया कातिल पहाड़ के नाम से जानती है, ये नाम इसकी बेरहम बुलंदी, खतरनाक बर्फानी तूदों, अचानक बदलते मौसम और इन बेशुमार कोहे पैमाओं की याद दिलाता है जिन्होंने इस अजीम चोटी को सर करने की कोशिश में अपनी जानें कुर्बान की। मगर यही खतरात आज भी दुनिया भर के मुहिमजुओं को अपनी तरफ खींचते हैं, क्योंकि नांगा पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि हिम्मत, हौसले और अज़म की सबसे बड़ी आजमाइश है। अगर आप भी एडवेंचर, ट्रेकिंग, घोड़सवारी, ग्लेशियर और कुदरती हुस्न से मोहब्बत करते हैं तो इस्तौर से त्रेशिंग, रूपल वैली और नांगा पर्वत बेस कैंप 1 तक का ये सफ़र ज़िंदगी में एक बार ज़रूर करें। यकीनन ये यादें हमेशा आपके दिल में ज़िंदा रहेंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपको गिलगित बल्तिस्तान के मज़ीद खूबसूरत और दिलकश मकामात की सैर करवाते रहें।